वेलकम टू कैटलिस्ट क्लासेस। आज के इस ट्यूटोरियल में हम साउंड के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट चीज़ है, व्हाट इज साउंड। साउंड क्या है? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, मूव्स बैक एंड forth quickly. When something vibrates, it disturbs the particles of the surrounding medium, air, water or solid. These disturbances travel in the form of waves and reach our ears. Our brain interprets that waves as a sound. Sound में मीनिंग ये है कि कोई भी जो सोर्स होगा वो वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने के बाद उसके कारण से जो मीडियम है, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रेवल करेंगे, वो अपनी अपनी जगह पे ही रहेंगे और आगे ट्रेवल करके हमारे तक पहुंचते हैं, हमारे कानों तक पहुंचते हैं, इसलिए हम इसको सुनते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो सोर्स है जहाँ से वाइब्रेशन होता है। हम जो बोल रहे हैं तो वो भी यही है कि हमारी जो वर्बल कॉर्ड है वो वाइब्रेट हो रही है। वो वाइब्रेट हो रही है इसलिए जो वाइब्रेशंस हैं वो एयर के थ्रू, हमारे यहाँ मीडियम एयर है, तो साउंड को हमेशा आगे जाने के लिए, पहुँचने के लिए मीडियम चाहिए। बिना मीडियम के साउंड आगे नहीं पहुँच सकती। इसीलिए साउंड वैक्यूम में नहीं होती। जैसे आप अगर स्पेस की बात करेंगे तो वहाँ पे साउंड नहीं होती, वहाँ आवाज़ नहीं पहुँचती। वेव्स दो तरह की होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये है कि जो पार्टिकल है वो एक से एक वाइब्रेट होता है, उससे दूसरा वाइब्रेट होता है, फिर तीसरा होता है, चौथा होता है, इस तरह से चलते हैं और इस तरह से ये लंबाई में चलते हैं। ये तो लॉन्गिट्यूडनल है जो कि साउंड वेव है। और जो ट्रांसवर्स वेव्स है उसमें पार्टिकल वर्टिकल ऊपर नीचे होता है। जो हमारी लाइट वेव है उसको जब हम लाइट के बारे में बात करेंगे जिस दिन, उस दिन उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। तो जो वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो साउंड है, वो दो तरह के वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। तो पार्टिकल्स कम क्लोज टुगेदर और पार्टिकल्स मूव अपार्ट। तो पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे एक दूसरे को आगे ट्रांसफर करते रहते हैं, अगला पार्टिकल अगले को करता है, इस तरह से साउंड ट्रेवल करती है। इसी तरह का ट्रांसवर्स वेव है जिसमें मैंने बता दिया कि ट्रांसवर्स वेव्स, the particles move perpendicular at right angles to the direction of wave motion। तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके 90 डिग्री पे ये मूव करते हैं। अब आते हैं हम कुछ टर्म्स हैं जिसके कई बार क्वेश्चन जो है वो जीके के पेपर में या किसी पेपर में आपके आते रहते हैं कि साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साउंड की एम्पलीट्यूड क्या होती है, साउंड की स्पीड क्या है, वेवलेंथ क्या होता है और पिच क्या होता है। 5 टर्म्स है जिसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट इसमें लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी यूनिट होती है हर्ट्स। क्योंकि साउंड के बारे में जो काम किया था वो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम हर्ट्स था, इसलिए उसके नाम को ऑनर करने के लिए इसको हर्ट्स यूनिट दी गई है। तो जैसे 100 वाइब्रेशन यदि 1 सेकंड में होते हैं तो 100 हर्ट्स उसको बोलेंगे। और हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो हायर जो है उसकी पिच भी होगी। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच। नेक्स्ट हम करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जो मीन पोजीशन मान लीजिए सेंटर लाइन है, तो उससे जो अधिकतम ऊपर की तरफ जो पॉइंट आता है उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। यदि वेव को इस तरह से हम बनाएंगे, अगर इस तरह से वेव बन रही है तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम जो है वो एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो लार्जर एम्पलीट्यूड मीन्स लाउड साउंड। तो जितना जोर से बोलते हैं तो वो आपका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, तब जाके साउंड लाउड होगी। और स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा जब सॉफ्ट साउंड होगी। जैसे हम किसी टेबल पे किसी चीज़ को धीरे से पटकेंगे, धीरे से आवाज़ आती है, तो लोअर एम्पलीट्यूड है। अगर ज़ोर से पटकेंगे तो ज़ोर से आवाज़ आएगी, वो हायर एम्पलीट्यूड है। जैसे एग्जाम्पल में भी दिया है, शाउटिंग लार्ज एम्पलीट्यूड, विस्परिंग स्मॉल एम्पलीट्यूड, से फुसफुसाहट करते हैं तो वो लोअर है। अगली डेफिनेशन है वेवलेंथ। Wavelength is the distance between two successive compression or
रेयरफैक्शंस। तो दो जो एक जैसी जो स्थितियां हैं, या तो कंप्रेशन है रेयरफैक्शन है, उन दोनों में से किसी को भी आप चुन लें, और दो सक्सेसिव जो दो लगातार इस तरह के आते हैं उनके बीच की दूरी को जो है तरंग दैर्ध्य हिंदी में और अंग्रेजी में वेवलेंथ कहते हैं, जिसको एक ग्रीक वर्ड लैम्डा से प्रकट करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। ये कंप्लीट वेव को, तो इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी जो है वो क्लासेस में जो एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के, तो उनके या हायर क्लासेस में भी आते हैं, लेकिन यहाँ हम जनरल स्टडीज़ में इसको बेसिक्स जो है अपने को पता रहनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हम स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इन 1 सेकेंड। वैसे भी हम जानते हैं कि स्पीड जो भी है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। नॉर्मल जैसे गाड़ियाँ चलती है, कुछ और भी कोई भी चीज़ है तो उसके मूवमेंट का, तो इसमें यहाँ पे जो है स्पीड इज इक्वल टू इन्होंने दे दिया फ्रीक्वेंसी अपॉन टाइम्स वेवलेंथ। तो वी ये जो है, और इन एयर एट रूम टेम्परेचर स्पीड जो साउंड की है वो 343 मीटर प्रति सेकंड है। इस गति से साउंड चलती है 343 मीटर प्रति सेकंड। इसीलिए हम आवाज़ सुनते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी है, तो आप जैसे भी किसी को आवाज़ देते हो तो उसको आवाज़ सुनाई दे जाती है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो पिच ऑफ द साउंड। पिच टेल्स अस हाउ हाई और लो ए साउंड इज। हाई फ्रीक्वेंसी जैसे हमने पहले देखा, इट पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। जैसे विसल है, सीटी बजाते हैं, वो हाई पिच है, और ड्रम जो बजाते हैं वो लो पिच है। अब हम 3 टर्म पे आते हैं जिसको हम सुनते बहुत हैं, कई बार बात भी करते हैं, लेकिन ये है क्या इसके बारे में ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति या हर जो है वो हर एक को पता हो। टोन, नोट और म्यूज़िक। म्यूज़िक सभी सुनते हैं, टोन के बारे में भी हम समझते हैं। तो टोन क्या होती है? टोन इज़ ए साउंड प्रोड्यूस्ड विद अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है उसको टोन कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे टर्निंग फॉर्क प्रोड्यूसेस ए प्योर टोन। जो फॉर्क होता है उसको जब हम उसको करते हैं, उसको दबाते हैं, और वो जो वाइब्रेशंस करता है उससे जो चीज़ जो आवाज़ आती है वो टोन है। नोट है, ये नोट इज़ ए साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो करते हैं ये नोट है, क्योंकि डिफरेंट जो साउंड होती है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी की उसका जो मिक्स होके आता है तो वो आपको नोट मिलेगा। और म्यूजिक इज़ ए प्लीजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स अरेंज्ड इन ए रिदम एंड हारमोनी। तो ये भी एक साउंड का रूप है जो कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का? प्रॉपर पिच, रिदम और हारमोनी, इन तीनों को मिला करके। तो सॉन्ग्स प्लेड ऑन पियानो और वायलिन, ये जो होता है ये हम इसको म्यूजिक कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वाई स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में अलग अलग तरह की होती है, सब जगह एक जैसी नहीं होती। क्योंकि हमने शुरू में ही देखा कि साउंड की जो स्पीड है वो मीडियम पे डिपेंड करती, कैसा माध्यम है उस माध्यम से। तो सबसे फास्टेस्ट जो है वो सॉलिड में है, उसके नंबर 2 पे लिक्विड में, और नंबर 3 पे जो है सबसे स्लो है वो गैसेस में है। अब ऐसा क्यों है? तो रीज़न इसका ये है कि जैसे हम साउंड की बात करते हैं सॉलिड्स में, तो सॉलिड्स में क्या होगा? सॉलिड और लिक्विड और गैस में फ़र्क भी यही है कि सॉलिड में जो उसके जो अणु हैं वो सारे बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हैं, तो सारे पार्टिकल जो हैं वो बिल्कुल पास पास है, वो चीज़ सॉलिड है। जिसमें थोड़ा सा डिस्टेंस है वो लिक्विड है, और जिसमें बिल्कुल ही हैपाजार्ड में फैले हुए हैं वो पार्टिकल्स वो गैस है। तो जब अपन ने बेसिक चीज़ क्या समझी कि जब साउंड कहीं से बोलता है, कोई आवाज़ निकलती है या शुरुआत होती है, चाहे आदमी बोले चाहे कोई वाइब्रेशन करे, तो वो सोर्स है। अब वो मीडियम में जाएगा, तो मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, उसको डिस्टर्ब करता है तो वो साउंड को आगे ट्रांसफर करता रहता है। तो मीडियम के जो पार्टिकल हैं यदि वो पास पास हैं तो वो जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करेंगे, और अगर वो दूर दूर है तो उनको पहुंचने में टाइम लगेगा। तो यही रीज़न है कि सॉलिड में बिल्कुल नज़दीक नज़दीक पार्टिकल होता है तभी सॉलिड होता है। तो नज़दीक पार्टिकल है तो साउंड की आवाज़ तेज़ आएगी, साउंड की जो स्पीड है वो तेज़ होएगी। और अगर लिक्विड है तो उससे नेक्स्ट कैटेगरी, और गैस है तो तीसरी कैटेगरी, तो उसमें बहुत स्लो जाएगी जो है वो आवाज़। इसका एग्जाम्पल अगर एवरीडे लाइफ में हम देखें कि इफ़ यू पुट योर ईयर ऑन ए रेलवे ट्रैक, यू हियर द ट्रेन अर्लियर। कई लोग करते हैं ये कि ट्रेन
अगर आने वाली है नहीं आने वाली, तो रेल के जो आपका ट्रैक होता है जो उसके ऊपर कान लगा करके देखते हैं कि आवाज़ आ रही है क्या, तो क्योंकि वहाँ सॉलिड है तो बहुत दूर भी ट्रेन होगी तो वो सॉलिड से उसकी जो साउंड की स्पीड है वो इतनी तेज़ होगी कि वहाँ उसको सुनाई दे जाएगी, पता चल जाएगा कि हाँ ट्रेन आने वाली है। और इसी तरह गैसेस की बात जैसे मैंने बता दिया आपको कि पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, इसलिए जो है वो वाइब्रेशंस ट्रांसफर स्लोली। तो ये भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए हैं कि भाई जो ध्वनि की गति है या साउंड की जो स्पीड है वो किस में सबसे ज़्यादा है या किस में सबसे कम है, तो वो अपने को फंडामेंटली यदि क्लियर है तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है वाई स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। एक क्वेश्चन ये भी है कि स्पीड जो साउंड की है वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घटेगी या बढ़ेगी उसी माध्यम की। मान लीजिए सॉलिड है जिसकी कोई उसमें साउंड की स्पीड मान लीजिए किसी में 1500 मीटर प्रति सेकेंड है, क्योंकि 340 तो नॉर्मल है और 1500 है, तो इसको अगर गर्म कर देंगे तो ये बढ़ जाएगी कि घट जाएगी। तो फास्टर मूविंग पार्टिकल ट्रांसफर्स वाइब्रेशंस more quickly, therefore temperature increases, the particle of air move faster, therefore the higher temperature fast sound speed। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे ही हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या होगा, उनमें मूवमेंट तेज हो जाएगा, जो स्थिर पड़े थे वो तेज़ी से चलना शुरू हो जाएंगे। और अब जब साउंड जा रही है तो वो पार्टिकल इस साउंड को लॉन्गिट्यूडनल, जैसा हमने देखा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो वो उस पार्टिकल के थ्रू जो ट्रांसफ़र करनी है साउंड को जल्दी जल्दी करेंगे तो स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो साउंड की स्पीड कम होगी। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इको एंड रिवर्बरेशन। इको हम देखते हैं कि जैसे पहाड़ी इलाकों में हम जाते हैं, पहाड़ के नीचे खड़े हैं और आवाज़ देते हैं तो अपने को 2 बार आवाज़ सुनाई देती है, वही हमारी आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आ जाती है। तो इको इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम अ डिस्टेंट सरफेस। कंडीशंस क्या है इसकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी एटलीस्ट 17 मीटर्स अवे, तो जाने और आने में 34 मीटर दूरी तय करेगी। और इसका टाइम गैप जो है वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए, क्योंकि इतने समय के अंदर जो है हमारे को आवाज़ दूसरी बार आ जाती है तो हमको लगता है कि ये इको हो रहा है। और रिवर्बरेशन है जो ये वो चीज़ है कि जिसमें हमने देखा होगा कई, जैसे आप लोग टाउन हॉल में या किसी हॉल में जाते हैं, वहाँ कोई माइक यूज़ करते हैं और आवाज़ बार बार गूंजती है। वो रीज़न ये है कि रिवर्बरेशन इज़ द परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इन ए क्लोज्ड स्पेस। तो वहाँ क्या है कि बहुत सारी जगह से वो साउंड बार बार वापस आ रही है कम टाइम में, तो जब इतनी सारी आवाज़ आती है तो वो हमको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे जो है वो डिस्कम्फर्ट है, ढंग से आवाज़ समझ में नहीं आ रही, गूंज रही है। तो ये रिवर्बरेशन है। इसी के लिए, इसी चीज़ से बचने के लिए जो टाउन हॉल्स या बड़े बड़े हॉल्स होते हैं उसके अंदर इस तरह के मटेरियल लगाया जाता है दीवारों में, जैसे वुड है या पर्दे हैं, जिससे वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, तो ये चीज़ रिवर्बरेशन नहीं होती और लोगों को साफ आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। पहली चीज़ इसमें है कि ह्यूमन हियरिंग रेंज, आदमी को, इंसान को आवाज़ कौन सी रेंज की सुनाई देती है, तो ये आवाज़ है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, अपन ने भी बात की थी। तो पिच, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है इंसान को सुनाई देता है। इससे कम होगा तो नहीं सुनाई देगा, इससे ज़्यादा होगा तो नहीं सुनाई देगा। इंफ्रासाउंड क्या है, इंफ्रासाउंड वो है जो 20 हर्ट्ज से कम है, यानी कि इंसान को वो सुनाई नहीं देगी। साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज ह्यूमंस कैन नॉट हियर देम, ये वो इंफ्रासाउंड है। ये कहाँ होती है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, एलिफेंट्स कम्युनिकेशन, इनमें ये आवाज़ आती है। अर्थक्वेक जब आता है तो इससे कम हर्ट्ज की जो है वो वेव्स निकलती है, इसलिए वो पता नहीं चलता। तो वो साउंड वेव 20 हर्ट्ज से कम, इसीलिए तो कहते हैं कई जानवर होते हैं जैसे डॉग्स हैं या कुछ और है, पक्षी है, वो अलग तरह से बिहेव करने लगते हैं भूकंप आने के पहले। क्यों करते हैं, क्योंकि उनको वो आवाज़ आती है 20 हर्ट्ज से कम वाली, उनको पता चलता है, दैट्स वाई दे एक्ट लाइक दैट। तो इसका जो एप्लीकेशन है लाइफ में वो यही है कि डिटेक्टिंग अर्थक्वेक्स, स्टडिंग एनिमल कम्युनिकेशन, जो जानवर इसको सुन पा रहे हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उनके अंदर कोई डिफरेंस आता है तो समझ में आता है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग एडवर्स मे बी हैपन। नेक्स्ट करते हैं हम
अल्ट्रासाउंड, तो साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी अबाउट 20,000 हर्ट्स, इससे ज़्यादा की जो है उसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। आप लोगों ने सभी ने नाम सुने होंगे अल्ट्रासाउंड के, अपन अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, डॉक्टर लिखता है कई बार सोनोग्राफी करनी है अल्ट्रासाउंड कर लो। तो ह्यूमंस कैन नॉट हियर देम, आदमी नहीं सुन सकता। इसका यूज़ कहाँ है? मेडिकल इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड स्कैन यूज टू सी फीटस इन प्रेगनेंसी, सोनार यूज्ड इन शिप्स टू डिटेक्ट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, जब जहाज चलते हैं समुद्र में तो वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये पता लगा लेते हैं कि नीचे कोई आइसबर्ग तो नहीं है, या नीचे कोई दूसरा जहाज डूबा हुआ तो नहीं है, या तल की दूरी गहराई कितनी है, ये चीज़ें उससे वो निकाल लेते हैं। ब्रेकिंग किडनी स्टोन्स, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, डिटेक्टिंग क्रैक्स इन मेटल्स, तो जो मेटल में अगर क्रैक है तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू मालूम चल जाता है, क्योंकि वो जैसे ही इस तरह की कोई वेव जाएगी तो उसको वो वापस रिटर्न कर देंगे, वो वापस रिफ्लेक्ट होकर बैक आएगी, तो पता लग जाता है कि इसका और दूसरी जो वेव थी थ्रू निकली उन दोनों में डिफरेंस है। इससे साइंटिस्ट और जो भी स्पेशलिस्ट हैं वो इससे जज कर लेते हैं कि यहाँ पे ये स्थिति है। तो ये साउंड का एक हमारा आज का टॉपिक था जिसके बारे में हमने आज बात की आप लोगों से। मैं समझता हूँ व्यूअर्स को ये अच्छा लगेगा, और आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो आज के इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को यदि आपने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और कैटलिस्ट क्लासेस की तरफ से पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।